कई पीढ़ियां, कई नौजवान लड़के पीओके से लेकर पाकिस्तान में वो आतंकवादी उनको बना दिया गया, मारे गए वो। ये लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर वहां पर है, वो खुलेआम रैलियां निकालते हैं। जो पाकिस्तान की आवाम है उनमें गुस्सा नहीं होता? ये वो लोग हैं जो हमारी बच्चों को टेररिस्ट बना रहे हैं। देखें, एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पीओके आप बोलते हैं, हम उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। आप हम आपको मकबूजा कश्मीर वहां पे बोलते हैं, आईओजेके बोलते हैं। आप उसको कश्मीर आज़ाद बोलते हैं, जो भी लिंग्विस्टिक साइट के ऊपर रख लें। जब आपने यही पॉलिसी कश्मीर अपनी साइड ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर, चले न्यूट्रल बात कर लेते हैं, ये पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में भी जब यही पॉलिसी अपनाई गई थी तो उसके रेप्रिकेशंस में भी यही हुआ था। लेकिन इंडिया में क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो उन्होंने अपनी पॉलिसी रीथिंक की। उन्होंने कहा कि यार ये पॉलिसी रीथिंक करते हैं और ये मामला जो है इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कश्मीर के अंदर, और इन्वेस्टमेंट के नतीजे के अंदर जो है लोगों को मेन स्ट्रीम में लेके आते हैं, गुर्बत खत्म करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लोग मेन स्ट्रीम आएंगे। और इस वक्त मैं जब अपने कश्मीरी बहन भाइयों से बात करता हूँ इंडियन साइड के ऊपर भी, तो कहते हैं कि आदिल भाई अभी हमने पाकिस्तान के अंदर नहीं हमने जाना, अभी अब आप जो पाकिस्तान के अंदर हाल कर रहे हैं वो हमारा भी हाल करेंगे, अब हमने नहीं जाना। अभी हम जो है वो हम या तो हमें इंडिपेंडेंट होना है या हम इसी तरह ठीक है, पाकिस्तान के साथ अभी हमने नहीं जाना, वो ये बात करते हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि ये पॉलिसी रीथिंक पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और कश्मीर में नहीं की गई, जिसमें इंडिया को भी ब्लेम जरूर इतना जाता है। ब्लेम क्या, इंडिया ने अपने नेशनल इंटरेस्ट में टेस्ट ऑफ द पाकिस्तानी मेडिसिन पाकिस्तान को ही दिया। उन्हीं लोगों को जो उसको मुशर्रफ ने डिसंगेज कर लिया, यू टर्न पॉलिसी के तहत वापस ले गया, कश्मीर से निकाल के ले गया। वो जॉब, एट द एंड ऑफ द डे हम भी तुमको पा ही लेते सनम, बात पैसे पे आके रुकती है भाई। जॉब्स नहीं है, जॉब्स के लिए ये मदरसे में जब आप 10-10 11-11 बच्चे पैदा कर लेंगे, पाकिस्तान के अंदर तो यही हालात है, गरीब के बच्चे हैं, तो वो खाने के लिए रोटी नहीं है, मदरसे में मुफ्त रोटी मिल रही है, क्योंकि उन्होंने 1980 से एक सेटअप बना लिया, बिजनेसेस बना लिए हैं, वहां से प्रॉफिट्स आ रहे हैं, चंदे आ रहे हैं। उस प्रॉफिट सिस्टम के तहत कुर्बानी की खालों से ही जो है अरबों रुपया कमा लिया जाता है। तो उस सिस्टम के तहत जो है वो रोटी खिलाते हैं, और रोटी खाने के लिए आप अपने बच्चे वहां छोड़ जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, उसी सिस्टम में ब्रेन वॉश हो चुके होते हैं। अभी वो अगर यहाँ ये इंटरव्यू भी देखेंगे तो कहेंगे आदिल राजा गद्दार है, ये वाजिबुल कत्ल है, मेरा फतवा निकाल दिया जाएगा। क्यों? लेकिन क्यों? लेकिन वजह यह है कि वो बेचारे, उनका कसूर नहीं है। और यार वो ब्रेन वॉश है, पूरी की पूरी आपने जनरेशन ब्रेन वॉश कर दी है। फौज ने मुल्ला के साथ मिलके, मुल्ला मिलिट्री अलायंस ने मिलके जनरेशन ब्रेन वॉश की रही है, और उसके बाद उनको नौकरियां प्रोवाइड की जाती हैं। और एट द एंड ऑफ द डे गुर्बत के होते हुए या तो फौज में भर्ती हो जाए बच्चा, या पुलिस में या एफसी में कहीं भर्ती हो जाए बच्चा, या जो है वो मदरसे के साथ भर्ती हो जाए, या इसी तरह मिलिटेंट आउटफिट जो है वो अपने बच्चों को उठा लेते हैं। मेजोरिटी तो पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पाकिस्तान से जो है वो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसको ब्रेन गेन कहता है आसिम मुनीर, अंदाजा करें आप। तो बात यह है कि अगर इकोनॉमी पाकिस्तान की नहीं चल रही, और इकोनॉमी नहीं चल रही, जॉब्स की क्रिएशन नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे ये इकोनॉमिक क्वेश्चन है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ टेररिज्म, इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मिलिटेंसी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। बच्चे को जब आप खिला नहीं सकते हैं तो आपने उसको मदरसे में डालना है, और बच्चे को जब पढ़ा नहीं सकते हैं तो उनको मौलवी नहीं पढ़ाना है। और सारे मदरसे खराब नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं। सो सिस्टम है, अच्छा सिस्टम है, वो एक वेलफेयर सिस्टम है जो कि स्टेट ने वेलफेयर प्रोवाइड करनी होती है, लेकिन स्टेट वेलफेयर प्रोवाइड नहीं कर पा रही। गुर्बत इंडिया के अंदर भी बहुत है, ठीक है, लेकिन वहां पे भी धर्मशाला वगैरह जो चल रही हैं वो चले, वो कम से कम उस तरह की ब्रेन वॉशिंग शायद ना कर रही हो, लेकिन देन एक वहां पे अगर आप कंपैरेटिव अगर आप बातचीत करेंगे तो यहाँ पे सारे मदरसे, जिस तरह सारी धर्मशाला जो है वो उस तरह की नहीं है, या आरएसएस फंडेड। नहीं नहीं, ऐसे इंडिया में किसी भी धर्मशाला और किसी भी मदरसे में फिदायीन अटैकर नहीं बनाए जाते। और आदिल राजा साहब, आपके क्या गद्दार, आपको क्या गद्दार यहाँ पे, यहाँ अरे राजा साहब अतक गद्दार, एक सेकंड बता रहा हूँ आपको, क्या वो गद्दार बोलेंगे? आप तो सच बोल रहे हैं। एक पाकिस्तानी नौजवान जो खून का प्यासा था, जो आतंकवादी था, अजमल कसाब, उसको यहाँ पकड़ा गया, उसका नार्को टेस्ट हुआ जब, तब उसने उसने खुद खुलासा किया कि किस तरह से उसके पिता उसको वहां पर छोड़ कर आए थे, किस तरह से उसको लश्कर ने तैयार किया, खून बहाने के लिए तैयार किया, उसको इतने पैसे मिलेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल, आपने जो कहा, गरीबी, जो गुर्बत, जो 8-8 9-9 10 बच्चे पैदा कर देते हैं, जब खिलाने को नहीं हो तो मदरसे में रोटी खाने के लिए भेजते हैं। और वहां जो लोग होते हैं, आर्मी और लश्कर चीफ या जैश चीफ,
वो उनका ब्रेन वॉश करके दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें कभी भी नहीं रही। आर्मी के अभी भी जो सर्विंग ऑफिसर, यूनिफॉर्म ऑफिसर हैं, वो एफसी वाले तो चले जाएंगे या रेंजर्स वाले चले जाएंगे जो वहां पे डेपुटेशन पे हैं। आर्मी अपने आप को इससे दूर रखती है। इसको हमेशा से आईएसआई या इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस, एयर इंटेलिजेंस, नेवल इंटेलिजेंस का खैर इतना खास कोई इनका किरदार नहीं है। असल में आईएसआई का इंटरनल विंग या काउंटर टेररिज्म विंग जो है वो टेररिज्म के लिए इनके साथ जो है राब्ता रखता है, इनके ऊपर कंट्रोल भी रखता है। और अब दोबारा से स्पेशल ऑपरेशन डायरेक्टरेट जो है वो इनको दोबारा से कमीशन करके इनका इस्तेमाल कर रहा है। और आसिम मुनीर ने इनको बुला के बिठा के जीएचक्यू में इन सब लोगों को बुला के विजुअल इमेजेस आए सारे के सारे, इनको बिठा के ऑन बोर्ड किया। उसके बाद आसिम मुनीर ने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम के ऊपर कॉन्फ्रेंस की। उसने दोबारा से जो है वो एंटी हिंदू सेंटिमेंट को चलाया, क्योंकि इससे पहले वो कोशिश कर चुका था कि अफगानिस्तान के अंदर को दुश्मन बनाया जाए, लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि मुसलमान मुल्क है तो वो बात चल नहीं पा रही थी, वो बयानिया नैरेटिव चल नहीं पा रहा था। तो उन्होंने फिर पुराना नुस्खा निकाला, हिंदुस्तान के खिलाफ पहले पंप अप किया, उसके बाद ये हमला किया। उससे पहले तैयारी पूरी हो चुकी थी और पूरा फायदा उन्होंने उठाया। भाई आप देख लें पहलगाम हमले का, मैं आपको 100% कंफर्म, मैंने आपको शुरू में बताया कि व्हाइट हाउस मीटिंग में जिक्र भी नहीं हुआ।